हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फोर सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट लिस्टेड बिलो विद एटॉमिक नंबर्स विच वन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट ई स्टैंडर्ड, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है M3 प्लस M2 प्लस, M3 प्लस से M2 प्लस रिडक्शन वैल्यू आपको पूछा है कि हाईएस्ट किसका है। तो देखिए यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है वो हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आयन में तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई मेटल है तो वहाँ पर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पे भी डिपेंड करने लगता है। तो ये दो चीज़ें पहले आप मान के चलिए कि ये दो चीज़ों पर तो खूब डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर किसी किसी का कोई फैक्टर ज्यादा होता है तो किसी का कोई, मतलब किसी का आयनाइजेशन एनर्जी फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है तो किसी का हाइड्रेशन एनर्जी फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको एनसीईआरटी में इनकी वैल्यू दी हुई है। जैसे ये +3 + 2 रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम का दिया हुआ है -0.41, ठीक है, वोल्ट। मैग्नीज का दिया है +1.57 वोल्ट। आयरन का दिया हुआ है +0.77 वोल्ट। और कोबाल्ट का दिया है +1.97 वोल्ट। तो अब हाईएस्ट वैल्यू किसकी हो गई? कोबाल्ट की। आई होप आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। बेस्ट ऑफ लक।